नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राय और स्वागत है आपका फार्मा हर्ट्स में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिसेंट्री और उसके एलोपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि डिसेंट्री क्या है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, काजेस क्या होते हैं, डायग्नोसिस करने के लिए डॉक्टर्स क्या करते हैं, और लास्ट में हम लोग बात करने वाले हैं प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट के बारे में। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के इस वीडियो की और देख लेते हैं थोड़ा सा कि डिसेंट्री क्या होता है। दोस्तों, अगर डिसेंट्री की हम लोग बात करें तो ये विकासशील देशों में ज़्यादा देखने को मिलता है और इससे बच्चे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। हिंदी में हम इसको पेचिस भी बोल सकते हैं और इसमें हमारे स्टूल के साथ में ब्लड आ सकता है। तो चलिए देखते हैं थोड़ा सा कुछ पॉइंट जो कि डिसेंट्री के बारे में है और उससे हमें थोड़ी बहुत बातें पता चलेंगी। दोस्तों, डिसेंट्री एक प्रकार का आंतरीय संक्रमण होता है, इंग्लिश में बोले तो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन होता है, जो कभी ना कभी डायरिया काज कर सकता है, जिस डायरिया के साथ में ब्लड भी आए। एक्चुअली हम कह सकते हैं कि डिसेंट्री एक तरह से ब्लडी डायरिया काज कर सकता है। एक्चुअली इसके जो पैरासाइट्स होते हैं वो हमारे आंतों के कोलन में रहते हैं, हमारी बड़ी आंत के कोलन में रहते हैं अपना घर बना करके, जिसकी वजह से उस जगह को वो क्षतिग्रस्त कर देते हैं और फिर ब्लड के साथ में स्टूल के साथ में ब्लड आ सकता है। दोस्तों, अगर थोड़ी सी बात और करें तो डिसेंट्री में एक प्रकार का डिसेंट्री और होता है जहां पर ब्लड ना आके म्यूकस आता है। म्यूकस क्या होता है? एक तरह से इसको हम श्लेष्म बोलते हैं। जिस तरह से आपकी लार होती है उसी तरह से आपकी पूरी बॉडी में अंदर में कुछ चिकना पदार्थ बनता है जिसको हम लोग म्यूकस कहते हैं। ये चिकना पदार्थ जो है अगर स्टूल के साथ में आ रहा है तो ये भी डिसेंट्री का एक टाइप हो सकता है। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिसेंट्री एक प्रकार का इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है जो कि ब्लडी डायरिया काज कर सकता है। एक्चुअली जो डिसेंट्री होता है या पेचिस होता है ये किसी न किसी बैक्टीरिया या पैरासाइट की वजह से होता है। आगे मैं बात करूंगा। अभी हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा सिम्टम्स के बारे में। दोस्तों, अगर सिम्टम्स देखें तो यहाँ पे अगर आपको डिसेंट्री की शिकायत है तो एब्डोमिनल क्रैम्प हो सकते हैं, मतलब पेट में ऐंठन हो सकती है या दर्द हो सकता है। साथ में नॉइजिया मतलब उकाई आपको आ सकती है या वोमिटिंग भी हो सकती है। कभी कभी कुछ कंडीशन में देखा जाता है कि फीवर हो जाता है, थोड़ा सा फीवर बढ़ जाता है, क्योंकि इन्फेक्शन होता है तो फीवर थोड़ा बहुत बढ़ जाता है, वो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकता है। इसी के साथ में क्योंकि आपको डायरिया भी होता है तो डिहाइड्रेशन की भी शिकायत हो सकती है। तब आपको अगर डिहाइड्रेशन की शिकायत है तो आपको इलेक्ट्रॉल के घोल भी पीने पड़ सकते हैं। उसके बाद थकान सी लगती है, क्योंकि आप बार बार अगर आप शौच के लिए जाएंगे तो वो एक्चुअली आपको थकान लगेगी भी और थोड़ी सी वीकनेस भी आ जाती है। इसी के साथ में आपके स्टूल के साथ में ब्लड और म्यूकस भी आ सकता है। अगर ऐसे कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपको अपने डॉक्टर से मिल लेना चाहिए या हम लास्ट में जो मेडिसिन बताएंगे आप उसको ले सकते हैं। दोस्तों, अगर हम बात कर लेते हैं इसके काजेस की तो जो डिसेंट्री होता है ये एक्चुअली दो चीज़ों से हो सकता है। ये बैक्टीरियल भी हो सकता है और दूसरा पैरासाइट की वजह से भी हो सकता है। जैसे अगर हम बैक्टीरियल की बात करें तो एक बैक्टीरिया है सिजेला बैसिलस, इसकी वजह से भी डिसेंट्री काज हो सकती है। और जो कॉमनली डिसेंट्री होती है वो नॉर्मल पैरासाइट की वजह से होती है, जो कि अमीबा होता है, अमीबा की एक प्रजाति जिसको हम बोलते हैं एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, उसकी वजह से आपको डिसेंट्री हो सकती है। अभी हम बात कर लेते हैं कि डिसेंट्री कैसे फैलती है। अगर किसी को पेचिस हुआ है तो कैसे एक से दूसरे में स्प्रेड कर सकता है उसको। तो सबसे पहली चीज़ जो एक कॉमन चीज़ है जिसकी वजह से बच्चों में डिसेंट्री की शिकायत ज़्यादा होती है वो है कंटामिनेटेड फूड। हम लोग कहीं मेले में चले जाते हैं या फिर कहीं भी स्ट्रीट में चले जाते हैं, कोई स्ट्रीट फूड जो कि हवा में बन रहा है वैसे, और हम उसको खा लेते हैं, या कोई संदूषित खाना वैसे भी हम अगर खाते हैं तब हमें डिसेंट्री होने की शिकायत होती है। दोस्तों, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से दुनिया की जितनी भी पेट की बीमारियां होती हैं 90% बीमारियां कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से होती हैं। तो बिल्कुल अगर आप कंटामिनेटेड वाटर पीते हैं तब आपको डिसेंट्री की शिकायत हो सकती है, या कोई भी कंटामिनेटेड ड्रिंक आप लेते हैं तो आपको डिसेंट्री हो सकती है। इसी के साथ में आप अपने हाथ को सही से नहीं धोते हैं तो इन्फेक्टेड पीपल से मिलने के बाद अगर आप अपने हाथ को सही से नहीं धोए तब भी आपको डिसेंट्री की शिकायत हो सकती है। दोस्तों, कभी कभी क्या लोग करते हैं कि ऐसे बच्चे क्या हैं गांव के या फिर कहीं भी, अगर आप लेक में जाते हैं, किसी तालाब में जाते हैं और वहाँ पे नहाते हैं और नहाने के साथ में ही आप उसका पानी एक घूंट पी लेते हैं। कौन देख रहा है? कोई देख नहीं रहा है, चलो पी लेते हैं अगर प्यास लगी है, ऐसा सोचते हैं लोग। तो भी आपको डिसेंट्री की समस्या आ सकती है या पेट की कई बीमारियाँ हो सकती हैं। इसी की तरह से जिसको ऐसे हुआ है उसके साथ अगर आप फिजिकल कांटेक्ट करते हैं तब भी आपको डिसेंट्रीज हो सकती हैं।
ये तो हो गया काज। अभी हम बात कर लेते हैं प्रिवेंशन की। उससे पहले हम डायग्नोसिस की बात करें तो डायग्नोसिस नॉर्मली स्टूल देख के पता लग सकता है कि आपको क्या डिसेंट्री हुई है या नहीं हुई है। सीवियर कंडीशन में ये देखने के लिए कि पेट के अंदर और कोई समस्या तो नहीं है, डॉक्टर्स अल्ट्रासाउंड भी करा सकते हैं। तो अभी हम बात कर लेते हैं प्रिवेंशन के बारे में, क्योंकि हम लोगों ने काज के बारे में जान लिया है और क्योंकि काज को पता है तो हमें प्रिवेंशन आसानी से पता होगा। सबसे पहले कहीं से भी अगर आप आएँ तो कुछ भी खाने से पहले अपने हाथ को अच्छे से धोएं। हमेशा साफ पानी पिएं। अगर आरओ वाला पानी है तो उसको पी सकते हैं, बोतल बंद पानी भी पी सकते हैं। कभी भी आपको आइस क्यूब का उपयोग नहीं करना है। घर पे आइस क्यूब बना है, साफ पानी से आप यूज कर सकते हैं। बाहर के आइस क्यूब का कभी भी यूज नहीं करना है, पता नहीं किस पानी से वो बना हो। इसी के साथ में जब भी आप वेजिटेबल्स या फ्रूट खाते हैं मतलब कच्चा वाला, तब आपको उसको अच्छे से वॉश करना है, क्योंकि उससे भी कंटेमिनेट हो सकते हैं आप। फिर आपको स्ट्रीट फूड नहीं खाना है। स्ट्रीट फूड का मतलब ऐसा फूड जैसे सड़क के किनारे बनता है, चाट मसाले, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। गाड़ी जाती है, धूल उड़ती है, वो धूल आकर के भोजन पे आती है, मतलब जो आप खाने वाले हैं उस पे आती है। तो अगर आप उसको ज़्यादा खाते हैं तब भी आपको समस्या हो सकती है। इसी की तरह से आपको स्पाइसी फूड को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए और अपने सामान को दूसरे के साथ शेयर ना करें, क्योंकि जो इन्फेक्टेड हैं उनके साथ अगर शेयर करेंगे तो आपको भी हो सकता है। तो ज़्यादा कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो शेयर नहीं करनी चाहिए, जैसे अपनी तौलियों को शेयर मत करिए कभी भी किसी के साथ में। अपने साबुन को, सोप को कभी किसी के साथ भी शेयर ना करिए। ये सारी चीज़ें ऐसी होती है जो शेयर नहीं करने वाली होती हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं लास्ट पार्ट की तरफ, जो कि है आप जिसके लिए पूरा वीडियो देख रहे हैं, वो है ट्रीटमेंट। दोस्तों अगर हम लोग बात कर लें यहाँ पे ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट के लिए कुछ दवाएं होती हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहली टैबलेट मैं आपको बताऊँ यहाँ पे लिवोमैक ओजेड है। एक्चुअली सारी आपको यूज करनी है, ठीक है। तो लिवोमैक ओजेड टैबलेट आप यूज कर सकते हैं। बीडी आपको करना है इसको, मतलब सुबह और शाम दोनों टाइम करना है। कैप्सूल गटो के एक टाइम आप यूज करेंगे। टैबलेट एसी लॉक आपको यूज़ करना है, और टैबलेट एसी लॉक आप एक टाइम कर सकते हैं, या अगर आपको बहुत ज़्यादा गैस बनती है तो आप दोनों टाइम भी कर सकते हैं। इसी की तरह से अगर आपको बहुत ज़्यादा एबिडोमिनल पेन या क्रैम्प हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तब एक काम करिए कि आप मेप्टॉल स्पास ले लीजिए। आप इसका यूज कर सकते हैं, आप करीब 1 हफ्ते यूज कर सकते हैं ये सारी मेडिसिन। उसके बाद आप ठीक हो जाएंगे। दोस्तों अगर इसके बाद भी अगर आप ठीक नहीं होते हैं, तब आप अपने अच्छे वाले डॉक्टर के साथ में संपर्क बना लीजिए और उनसे जाकर के कंसल्ट करिए, तो आप आसानी से सही हो जाएंगे। दोस्तों ये सारा वीडियो जो मैं बनाता हूँ, ये सारी मेडिसिन आपके लिए यूज़फुल हैं, बट अगर आप अपने डॉक्टर से ज़्यादा सही से कंसल्ट करेंगे जाकर के, तो आपके लिए थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा होगा। बट अगर आप ऐसे कंडीशन में नहीं हैं तो आप ये सारी मेडिसिन ले सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे उन्हें भी बहुत सारी जानकारी मिलती रहे। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।